जय श्री राधे कृष्णा बच्चों। आज बच्चों मैं बात करने वाला हूं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। मोशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अपने पहले वाले वीडियो में कि मोशन क्या होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। बच्चों पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट करना होता था, मतलब चाहे डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, स्पीड का मेजरमेंट करना हो, किसी वजन का मेजरमेंट करना हो, तो हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं होती थी। क्वांटिटी मतलब जैसे कि किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, या कहना चाहिए कि 25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, ये किलोमीटर मीटर पर सेकंड, या केजी किलो, ये सारी क्वांटिटीज होती हैं जिसके हेल्प से हम ये पता करते हैं कि एग्जैक्टली इसका मेजरमेंट कितना है। ठीक है ना। तो बच्चों इन क्वांटिटीज की हेल्प से हम ये पता करते थे कि कोई भी जो कार अगर मान लीजिए ट्रेवल कर रही है, रन कर रही है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितनी लेंथ कंप्लीट करी, उसको हम पता करते थे। अगर वही कार कितनी स्पीड से चल रही है उसको हम एग्जैक्टली पता कर लेते थे उसकी एसआई यूनिट को यूज करके। एसआई यूनिट मतलब आपकी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। और अगर कोई आइटम है, किसी का हमें मास पता करना है, तो मास पता कर लेते थे किसको यूज करके, फिजिकल क्वांटिटी। मास की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, केजी, ठीक है, किलोग्राम भी बोलते हैं जिसको। तो हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में लेंथ या क्वांटिटी क्या है। ठीक है ना। लेकिन बच्चों पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में क्या होता था कि कहीं की अगर डिस्टेंस की बात होती थी तो डिस्टेंस हम अंदाजे से बोलते थे कि यार वो जगह बहुत दूर है, वो जगह बहुत पास है ना। या किसी चीज का मास करना होता था तो हम बोलते थे ये वजन बहुत हल्का है, ये वजन बहुत ज्यादा है, या इससे ये भारी है, या इससे ये हल्का है। इस तरीके से मास को डिफाइन करते थे। और अगर डिस्टेंस को डिफाइन करना होता था तो ऐसे बोलते थे कि ये दूरी है, वो वहां से थोड़ा पास में है, वो दूर है, ये इससे पास है, वो उससे ज्यादा है। मतलब कोई क्वांटिटी नहीं थी जिसके बेस पे हम एग्जैक्टली बता पाते कि ये डिस्टेंस इतनी है, ये मास इतना है। ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज आई, इनकी हेल्प से हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट या क्वांटिटी यूज करने में हेल्प मिली। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, केजी, किलोमीटर पर आवर, या मीटर पर सेकंड भी यूज करते हैं। केजी हो गया, ये हो गया, या फिर किलोमीटर। ठीक है ना। काफी सारी होती है बच्चों, न्यूटन भी होती है, काफी सारी होती हैं। तो ये सारी आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। इनकी हेल्प से हम एग्जैक्ट मेजरमेंट, क्वांटिटी या फिर वेट को पता करते हैं किसी भी चीज का। मतलब ठीक है ना, किसी की हाइट पता करनी है तो हम किस में पता कर सकते हैं, आपका मीटर में पता कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा किसी की हाइट है तो हम किलोमीटर में पता कर सकते हैं, है ना। और अगर थोड़ा सा वेट है तो हम ग्राम में पता कर सकते हैं, ज्यादा वेट है तो हम केजी में पता कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा वेट है तो हम किसमें पता करते हैं, टन में, है ना। जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनका जो वेट किया जाता है वो किसमें किया जाता है, टन में वेट किया जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि इस चैप्टर में आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी समझनी है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है आपकी, वो है आपकी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है आपकी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये फिजिकल क्वांटिटीज आपको इस चैप्टर में समझनी है। ठीक है ना।
इन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। याद रखना, फिजिकल क्वांटिटीज आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। तो ये जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज लिखी गई है, इनमें से कुछ आपकी स्केलर है और कुछ वेक्टर है। अब स्केलर एंड वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, काफी बच्चों को हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन डिफाइंड ना हो, जिसमें डायरेक्शन डिफाइंड ना हो। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल में बोलता हूं कि मैं यहां से आगरा जा रहा हूं, मैं यहां से आगरा जा रहा हूं और पाथ मैंने डिफाइन नहीं किया कि किस पाथ से मुझे आगरा पहुंचना है। आगरा अगर पहुंचना है तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से भी जा सकते हैं, या फिर आप इधर करेल वाले रूट से भी जा सकते हैं, है ना। तो एक ही जगह पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो वहां की डिस्टेंस मैं बोल देता हूं, आगरा के जो डिस्टेंस है, सॉरी दिल्ली अगर जाना है तो यमुना एक्सप्रेसवे की जरूरत पड़ेगी, आगरा के लिए नहीं पड़ेगी। तो मैं दिल्ली की बात करता हूं, तो दिल्ली अगर आप जा रहे हैं तो आप कई रास्ते से होके जा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली की डिस्टेंस में मान लेता हूं 300 किलोमीटर है, तो 300 किलोमीटर आप अलग अलग डिस्टेंस, मतलब अलग अलग पाथ को फॉलो करके पहुंच सकते हो। तो उसमें जो डायरेक्शन है, उसमें जो डायरेक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना, वो डिफाइंड नहीं है। मतलब हमने डायरेक्शन नहीं बताई है कि इसी डायरेक्शन से जाना है। डायरेक्शन आप कैसी भी कहीं से भी लेके बस आपको दिल्ली पहुंचना है, ठीक है ना। तो जहां पे आपकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी वो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर। तो जो डिस्टेंस होती है आपकी, जो आपकी डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी क्या, वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें ये नहीं बताया जाता कि कोई भी ये जो दूरी है 300 किलोमीटर की, इसको फॉलो करने के लिए हमें कौन सा पाथ अचीव करना है। कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता है। जहां पे बात होती है स्ट्रेट पाथ की, हमें डायरेक्शन डिफाइंड होती है। जैसे कि मेरे को ये बोला जाए कि मेरे को दिल्ली पहुंचना है, अगर इधर दिल्ली है तो मुझे इसी रूट से सीधा जाना है। अब इसके जाने के लिए चाहे तो मैं कूदता कूदता पहुंच जाऊं, जंप करता करता सीधा, कैसे भी करके नदी नाले जो भी आ रहे हैं उनको तैरता हुआ कूदता हुआ पहुंच जाऊं, या फिर प्लेन की मदद से ऊपर जाऊं और ऊपर जाके सीधा इसी डायरेक्शन में दिल्ली पहुंच जाऊं। तो मैंने एक डायरेक्शन डिफाइन कर दी इसमें, तो जैसे ही डायरेक्शन आपकी डिफाइंड हुई वैसे ही ये क्वांटिटी कौन सी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि इस डायरेक्शन में सीधा मुझे दिल्ली जाना है और यहीं से मेरे को दिल्ली पहुंचना है, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ना होकर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपकी जो डायरेक्शन होती है वो एग्जैक्टली डिफाइंड हो जाती है, किसी एक डायरेक्शन में हमें मूव करना होता है, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, आपको डायरेक्शन बता दी जाएगी। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन आपको नहीं बताई जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से हम जो दिल्ली गए वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए, ठीक है ना, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम दिल्ली पहुंचे, लेकिन अभी भी यह नहीं बताया गया कि डायरेक्शन कौन सी है। मतलब किसी भी डायरेक्शन से आप चले जाओ, लेकिन स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो जिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना, जिसमें आपकी यह नहीं बताया जाता है, जब हम जिस स्पीड में यह नहीं बताया जाता है कि आपका डायरेक्शन कौन सा होगा, पाथ आपका डिफाइन नहीं होता है किसी एक डायरेक्शन में, तो वो जो होता है उसे हम बोलते हैं स्पीड। और इसी के केस में अगर हमें डायरेक्शन बता दी जाए, जैसे मैंने अभी बोला था कि इसी डायरेक्शन में मुझे दिल्ली पहुंचना है सीधा, और इसी डायरेक्शन को फॉलो करते करते अगर मैं दिल्ली पहुंचता हूं, तो यही स्पीड बन जाएगी आपकी वेलोसिटी।
और वेलोसिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस को फॉलो करती है और जो वेलोसिटी होती है वो किसको फॉलो करती है? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है ना? ये भी आपका दूरी को बताता है, ये भी दूरी को बताता है, लेकिन ये जो दूरी है इसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, और ये जो दूरी है, ये जो पाथ है, इसमें डायरेक्शन डिफाइंड है। इसी तरीके से दोनों, ये स्पीड है, इस स्पीड में डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है और इस स्पीड में डायरेक्शन डिफाइंड है। और जिसमें डायरेक्शन डिफाइंड होती है वो आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें स्पीड डिफाइंड नहीं हो, जिसमें आपकी डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होती है, वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है? तो आपने बहुत अच्छे से समझा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है। काफी सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि स्केलर और वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना था, इसलिए मैंने ये इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये आपके स्केलर या वेक्टर क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों? जय श्री राधे कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।